नमस्कार मित्रों, मैं सुवेक सिंह चौहान आप सभी का सक्सेस विधि मंत्रा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम यूपीपीसीएसजे और यूपीपीसीएस के आगामी प्री एग्जाम के संदर्भ में जनरल स्टडीज पेपर 1 के पार्ट आर्ट एंड कल्चर के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पर चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, पहला प्रश्न है, कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक रस तरंगिणी का रचना काल माना जाता है। ऑप्शन ए 9वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 10वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 11वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 12वीं शताब्दी। तो सही आंसर है मित्रों डी, ऑप्शन डी 12वीं शताब्दी। आइए व्याख्या देखते हैं। रस तरंगिणी अर्थात राजाओं की नदी कश्मीर के राजाओं के इतिहास पर आधारित एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में कश्मीरी ब्राह्मण कल्हड़ द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध मारफती गीत किस देश का पारंपरिक लोकगीत है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भूटान। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। आइए व्याख्या देखते हैं। मरफती शब्द अरबी भाषा के शब्द मरीफत से लिया गया है जिसका अर्थ है फकीरी। मरफती ईश्वर अर्थात अल्लाह को समर्पित एक लोकगीत है जो बांग्लादेश में सरिंदा व दोतारा लोक वाद्य यंत्रों के साथ गाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी श्रीरंगम, ऑप्शन डी चेन्नई। सही ऑप्शन है मित्रों ऑप्शन सी श्रीरंगम। आइए व्याख्या देखते हैं। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, जिसे रंगनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में स्थित भगवान विष्णु के लेटे हुए स्वरूप रंगनाथ को समर्पित है और यह भारत का सबसे बड़ा मंदिर है और दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक परिसरों में से एक है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में वास्तुकला के क्षेत्र में सेल्जुक या सल्जुक शैली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी लोधी वंश, ऑप्शन डी खिलजी वंश। तो सही आंसर है ऑप्शन डी खिलजी वंश। मित्रों, दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश ने 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया और वास्तुकला की सल्जुक शैली का सर्वप्रथम प्रयोग खिलजी वंश के शासनकाल के दौरान किया गया कि इस सल्जुक शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग व धनुषाकार शैली का प्रयोग प्रमुखता से किया गया है। पांचवा प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? ऑप्शन ए 12 नृत्य, ऑप्शन बी 14 नृत्य, ऑप्शन सी 8 नृत्य, ऑप्शन डी 16 नृत्य। तो सही आंसर है मित्रों ऑप्शन सी 8 नृत्य। भारत में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्यों की पहचान व मान्यता प्रदान करने का कार्य किया जाता है जिसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसने अब तक 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्रदान की है। मित्रों, छठा प्रश्न है, भारतीय कला व संस्कृति से संबंधित शब्द हल्वी, हो व कुई किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आदिवासी नृत्य, ऑप्शन बी आदिवासी भाषाएं, ऑप्शन सी संगीत वाद्य यंत्र, ऑप्शन डी वास्तुकला। तो सही आंसर है मित्रों ऑप्शन बी आदिवासी भाषाएं। व्याख्या देखते हैं। ये शब्द हल्वी हो व कुई शब्द उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों में आदिवासी जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित हैं। सातवां प्रश्न है, मंदिरों में कल्याण मंडप का निर्माण किस साम्राज्य में प्रमुखता से कराया गया है? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी विजयनगर। तो सही आंसर है मित्रों ऑप्शन डी विजयनगर। व्याख्या देखते हैं। मंदिरों में विवाह संस्कार संपन्न कराने हेतु विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला में मंदिर निर्माण के साथ साथ मंदिरों में कल्याण मंडप भी बनाए जाते थे। आठवां प्रश्न है, भारत में अभी तक कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जा चुकी है? ऑप्शन ए 8 भाषाएं, ऑप्शन बी 5 भाषाएं, ऑप्शन सी 9 भाषाएं, ऑप्शन डी 6 भाषाएं। तो सही आंसर है मित्रों ऑप्शन डी 6 भाषाएं। अभी तक भारत में कुल 6 भाषाओं को क्रमशः 2000 में तमिल, 2005 में संस्कृत, 2008 में कन्नड़ व तेलुगु, 2013 में मलयालम और 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भाषा में कम से कम वह भाषा का इतिहास जो है वो 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए और जो साहित्यिक ग्रंथों और वक्ताओं की प्राचीन परंपरा होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ उस भाषा का जो साहित्यिक परंपरा का उद्भव है उसका दूसरी भाषा से ना हुआ हो। मित्रों, नवा प्रश्न है, भारत में मंदिर निर्माण की वास्तुकला का उद्भव व चरमोत्कर्ष किस साम्राज्य के कालखंड में हुआ था? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट काल, ऑप्शन बी चालुक्य काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन डी चोल काल। तो सही आंसर है मित्रों ऑप्शन सी गुप्त काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त साम्राज्य में भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है और गुप्त साम्राज्य के कालखंड में मंदिर वास्तुकला, बौद्ध वास्तुकला और गुफा परंपरा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। 10वां और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत ब्रह्मांड संबंधी देवताओं के बीच प्रेम के उत्सव का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन ए कजरी, ऑप्शन बी शुक्र के विवाह, ऑप्शन सी ग्रह गीत, ऑप्शन डी सोहर। तो ऑप्शन सही आंसर है मित्रों ऑप्शन बी शुक्र का विवाह। बिहार में शुक्र के विवाह को एक लोकप्रिय
लोक संगीत के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह ब्रह्मांड संबंधी देवताओं शुक्र और बृहस्पति के बीच प्रेम का उत्सव मनाने पर आधारित है। मित्रों, आशा है आप सभी को यह अच्छा लगा होगा, सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।